सब जिस तरह कल रात से ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो जर्नलिस्ट हैं दुनिया में, उन्होंने टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक लॉ फर्म, ये ज़रा सबके समझने की है क्योंकि मुझे पता है कि आप कहेंगे कि जी बहुत बड़ी एक यहाँ के साहिब इक़्तिदार के ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, ये रॉ की साजिश है या ये कोई यहूदियों की साजिश है इनको। तो कोई साजिश नहीं हुई, हुआ ये है कि एक बहुत बड़ी लॉ फर्म थी जिसके नीचे बड़े लोगों ने जिसके ज़रिए अपने ऑफशोर पैसे रखवाए हुए थे, उसका जो डेटा बैंक है वो किसी ने वो निकल गया किसी तरह, और उस डेटा बैंक को कोई टॉप दुनिया के टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उन्होंने उसको प्रोसेस किया, और उसमें जो चीज़ें निकली हैं वो आपके सामने, ये जो पैनामा अकाउंट्स के ये जो अब ये जो लोगों के नाम आ रहे हैं वो उनके ज़रिए आ रहे हैं। तो पहले इसमें कोई शक ना रखे कि ये कोई किसी मुल्क नहीं है, सारी एक दुनिया में जो रूलिंग एलीट है जो पैसे चोरी कर रही है अपने मुल्क से। और पैनामा एक ऐसी जगह है जिधर ऑफशोर बैंक अकाउंट्स रखे जाते हैं, टैक्स हेवन होती है टैक्स चोरी करने के लिए, करप्शन का पैसा चोरी करने के लिए। ये सारा वहाँ पैनामा के अंदर वहाँ उन्होंने टैक्स हेवन बनाया हुआ है, तो उधर ये दुनिया की एलीट करवाती है। अब इसमें बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है जिधर उनके नाम आए हैं, हांगकांग में शुरू हो गई है जिन लोगों के हांगकांग की एलीट के नाम आए हैं, न्यूजीलैंड में टैक्स एजेंसीज ने शुरू कर दिया है, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उसने ऑर्डर कर दिया इन्वेस्टिगेशन जो उधर के फ्रांस के नाम आए हैं, और जो आइसलैंड है उसका जो अभी वज़ीर आज़म का नाम आ रहा है, वहाँ ये ख़बरें आ रही हैं कि वो उनकी अब वो डिमांड कर रहे हैं उनकी रेजिग्नेशन, और वहाँ री इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये कोई गलत फहमी में ना रहे, मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि ये आप जो आप कहेंगे ना कि जी कोई फ़लानी साजिश है तो सियासी है, ये कोई साजिश नहीं है, ये एक अल्लाह की तरफ से इन लोगों को जो जुल्म करते हैं गरीब कौमों पे, वहाँ का पैसा चोरी करके बाहर ऑफशोर अकाउंट्स में रखे हुए थे, अल्लाह की तरफ से पकड़े गए हैं। ये मैं कब से, अब तकरीबन 20 साल हो गए मैं ये शोर मचा रहा था कि ये जो पैसा चोरी करके मुल्क का बाहर लिया जाता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वो अल्लाह हक है, उसने सबके सामने असलियत ले आया। आज जो चीज़ें सामने आई हैं, और ये याद रखें कि ये सिर्फ एक फर्म है, और जो असासे हैं इनके वो और फर्म्स के नीचे हैं। ये एक फर्म, एक लॉ फर्म, उसके सिर्फ इंकशाफात हुए हैं। तो इसके अंदर अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ामात आ रहे हैं वो ये कि इन्होंने अपने बच्चों के नाम पे चीज़ें कर दी। अपना इन्होंने कहा कि जी मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बच्चों से कर्जे लेके गुजारे कर रहा हूँ। ये एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं अपने बच्चे वहाँ कमाते हैं पैसे और वो मुझे भेजते हैं, मैं तो मकरूज़ हूँ, मेरी तो गाड़ी भी मेरे नाम के नहीं है, घर भी मेरी वालदा के नाम है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें सामने आई हैं, इससे पता क्या चला है कि मियाँ साहब ने अपने बच्चों के नाम तो चीज़ें कर दी, लेकिन बच्चों बेचारों वो अब उन बेचारों को झूठ बोलने पड़ रहे हैं बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि ये हमारी चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने अब ज़रा पहले झूठ सुने कि मरियम बीबी की स्टेटमेंट देती हैं, उनकी टीवी के ऊपर चल रही है बाकायदा। उन्होंने कहा मेरा तो, हमारे पास तो ना मेरे भाइयों के, ना मेरे ख़ानदान किसी की प्रॉपर्टी बाहर नहीं पड़ी या पैसे बाहर नहीं पड़े। उसके बाद आप देखते हैं कि एकदम, मैं हालांकि इतनी देर से कह रहा था कि इनके मियाँ साहब के बेटों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं और बैंक अकाउंट्स बाहर पड़े हैं, चुप करके बैठे हुए थे। एकदम हुसैन शरीफ आते हैं टीवी पर और कहते हैं कि मेरी ये कंपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो भी है, वो फ्लैट भी है और मेफेयर भी है, वो सारा टीवी पे आके कह देते हैं। हम बड़े हैरान होते हैं ये क्या हुआ है। अब रात जब हम इंडियन एक्सप्रेस का मजमून पढ़ते हैं तो उधर से पता चलता है कि हुआ क्या। इंडियन एक्सप्रेस के पास इंफॉर्मेशन आता है 3 ऑफशोर कंपनीज का,
वो इनको टेलीफोन करके पूछते हैं कि जनाब ये कंपनीज आपके नाम पे आई हैं। नहीं, हुसैन शरीफ को एकदम पता चलता है कि ओहो ये तो अगर ये तो आने लगी है अखबारों में, तो वो पहले ही टीवी पे आके बता देते हैं कि जी देखें मैंने ये कंपनीज मेरे नाम पे, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से बाहर से सारे कर्जे लेके और अरबों से, पता नहीं कौन ये अमीर दोस्त हैं जो अरबों रुपए के कर्जे दे रहे हैं, कर्जे लेके और मैं अरबोपति बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब साथ मरियम बीबी की स्टेटमेंट आ जाती कि हमारी तो कोई है ही नहीं। ये समझने के लिए आपको क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 100 बोलने पड़ते हैं। अब वो हुआ ये कि मरियम बीबी तो 2 साल पहले स्टेटमेंट दे बैठी थी कि हमारा कुछ नहीं है। जब इनको इंडियन एक्सप्रेस का पता चला तो इन्होंने हुसैन शरीफ ने पहले से कह दिया कि हाँ जी हमारी है, और स्टेज प्रोग्राम करवा दिया जिधर कहा कि हाँ जी मैंने बड़ी मेहनत से ये पैसा कमाया है। अब इसमें जितनी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपको पता चलेगा कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, तजाद आ रहा है, झूठ पकड़ा जा रहा है। आप जितना देखेंगे तो पता चलेगा कि ये इन्होंने कहा कि जी 2001 के बाद जब हम इंग्लैंड गए तब हमने पैसा बनाया। जो कंपनीज के अब जो नाम आ रहे हैं वो 93 और 94 में कंपनीज ली हुई हैं। फिर वही मेफेयर की अपार्टमेंट अल तौफीक का केस हुआ था, जो हुदैबा पेपर मिल का केस है, वो लंदन में एक हाई कोर्ट का जज इनके मेफेयर के फ्लैट, इन्होंने कर्जा देना होता है अल तौफीक को, वो इनके फ्लैट अटैच कर देता है मेफेयर के, जबकि एकदम फिर मियाँ साहब को कोई पता नहीं कोई दोस्त निकला जिसने को 3 अरब रुपया दे दिया इनको, $30 मिलियन, वो जो कर्जा जो देना था इन्होंने अल तौफीक बैंक को। ये 98 की बात है। उसके बाद फिर एक और इनकी प्रॉपर्टी की एक डिटेल्स आती हैं मेफेयर की कि ये इनके नाम की हैं, और हुसैन शरीफ कहते हैं कि ये सारा कुछ बाद में मैंने जाके मेरे दोस्तों ने कर्जा दी और ये मैंने सारी प्रॉपर्टी बनाई। इसमें सब में कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन होनी है क्योंकि ये फंस गए हैं। इनसे समझाया ही नहीं जा रहा कि ये पैसा किधर से आया। देखें, प्रॉपर्टी अगर मैंने बनानी है तो मुझे पहले पैसा चाहिए, पैसा होगा तो मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा ना। असल बात ये वो पैसा गया कैसे इंग्लैंड, और उसमें आपके पास इसहाक डार का एफिडेविट है। इसहाक डार एफिडेविट में कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो नाम भी देते हैं उन लोगों के। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती क्योंकि मियाँ साहब को जनरल मुशर्रफ NRO दे देते हैं सऊदी अरेबिया जाने का, वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ रुक जाती है। जो इसहाक डार का एफिडेविट है, अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से पैसा गया कैसे, और फिर उस पैसे से ये प्रॉपर्टीज़ ली कैसी गई। और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब, वो आप याद रखें कि अभी तक ये सिर्फ एक लॉ फर्म, एक कंपनी है जिसके नीचे ये प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसका भी अभी इंकशाफ नहीं हुआ। मैं आज डिमांड करता हूँ, अगर फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अगर न्यूजीलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, आइसलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, न्यूजीलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही। नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि इनके बच्चों के पास ये पैसा किधर से आया। मनी ट्रेल होती है, बड़े आराम से बता सकते हैं कि यहाँ से पैसा बाहर गया, क्या उस पैसे को आपने डिक्लेयर किया, क्या उस पैसे के ऊपर आपने टैक्स दिया, क्या आपने अपने असासे डिक्लेयर किए इलेक्शन कमीशन को। आपको बताना पड़ेगा मियाँ साहब, अगर आप इस मुल्क में लोगों से चाहते हैं कि लोगों की करप्शन ख़त्म करें, जो ये नैब कह रही है कि दिन की करप्शन 12 अरब रुपया है, ये मौजूदा नैब की स्टेटमेंट है, दिन की करप्शन 12 अरब रुपया है। ये करप्शन कब रुके, कैसे रुक सकती है, जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ना अपने असासे डिक्लेयर करता है, ना अपने बच्चों के असासे डिक्लेयर करता है, ना इलेक्शन कमीशन को सही तरह बताता है कि उसके और उसके बच्चों के असासे कितने हैं। मरियम बीबी के हस्बैंड हैं MNA, उन्होंने क्यों नहीं डिक्लेयर किए असासे मरियम के, जो आ गया इसमें कि 2 ऑफशोर कंपनीज के वो बेनिफिशरी ओनर है, वो उन्होंने क्यों नहीं डिक्लेयर किया। सफदर भी फंसते हैं, नवाज शरीफ भी फंसते हैं, वो बता ही नहीं सकते कि इनके बच्चों के पास कैपिटल किधर से गया। इसलिए ये अब पाकिस्तान के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। ये वो वक्त है कि पाकिस्तान की कौम डिमांड करे कि जब जिस मुल्क के सरबरा अपना पैसा इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके जाते हैं, वो कैसे लोगों को कह सकते हैं कि बाहर से पैसा पाकिस्तान में लेके और इन्वेस्टमेंट करो। जिस मुल्क के सरबरा खुद
अपने एसेट्स छुपाते हैं, वो दूसरों के एसेट्स कैसे कह सकते हैं डिक्लेयर करो? सिर्फ पिछले 3 साल में दुबई में 750 अरब रुपए की प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने ली है। ये कौन लोग हैं? ये जो 7.5 अरब डॉलर इस मुल्क से गया है सिर्फ दुबई, जो बाकी दुनिया में गया वो नहीं हमें पता। ये जब पैसा, यही दोनों के दौर में, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में 8.5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपया था, आज 1,20,000 रुपया कर्जा पहुंच गया। मुल्क को मकरूज किए जा रहे हैं, यहाँ से पैसा हुंडी के जरिए बाहर भिजवा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में खुद मुलव्वस हैं, बाहर इनके बच्चों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, डिक्लेयर ये नहीं कर रहे, ये कानून के ऊपर है। कैसे ये लोगों को का एहतसाब कर सकते हैं? कैसे ये लोगों को कह सकते हैं कि अपने असासे डिक्लेयर करो? कैसे ये लोगों को कह सकते हैं कि इलेक्शन के कमीशन के सामने अपने असासे से ही डिक्लेयर करो, जब इन्होंने खुद नहीं किया? आज हम डिमांड करते हैं नैब को कि अगर नैब इस मुल्क के अंदर, अगर नैब अपनी साख रखना चाहती है, अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना चाहती है, फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, जो बाकी दुनिया के मुल्कों में हो चुकी है। जिन लोगों के नाम आए वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। नैब का अब काम है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू के नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर पूरी, और ये फिर से मैं कहता हूँ, ये सिर्फ एक लॉ फर्म के नीचे है। ये बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ वो जो और कंपनियों के नीचे, उसके ऊपर अभी नहीं कोई इंकशाफ हुआ है। इसी जो अभी तक इंकशाफ हुआ है, नैब का अब काम है कि आगे चले। अगर नैब ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, इसका मतलब नैब को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आम छोटे छोटे लोगों को ना पकड़ें प्ली बार्गेन के लिए, गरीब लोगों को पकड़ें, कोई आम पकड़िए, पटवारी को पकड़ लिया और उससे भी प्ली बार्गेन करके खुद भी पैसा बना रहे हैं। जो अगर आपने इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करनी है, सबसे पहले बड़ों को पकड़ें। इन जितने भी ऊपर हमारे साहिब इक़्तिदार हैं जो कि इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, ये टाइम है पाकिस्तान में, जो मैं 20 साल से कह रहा था, ये टाइम है इनका एहतसाब करने का। देखिए, मैं नून लीग के वो लोग जिनको पाकिस्तान की फ़िक्र है, मैं नून लीग के उन लोगों को जिनको पाकिस्तान की फ़िक्र है, उनको अपील करता हूँ आज। देखें, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये इमरान खान का सवाल नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। अगर इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर जाता जाएगा जिस रेट पे जा रहा है, और कर्ज़े पे कर्ज़े लेते जाएंगे, मुल्क के ऊपर कर्ज़े चढ़ाते जाएंगे, आपके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? कितने आपके बच्चे जाके बाहर रह सकेंगे जिस तरह हुसैन शरीफ और हसन शरीफ रह रहे हैं? कितने लोग जाके, आपने तो रहना यहाँ है, मुल्क हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है। हाँ, एक ना हमारे पास पैसा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना पैसा है अस्पतालों के लिए, ना हमारा पैसा है इंसाफ लोगों को देने के लिए, क्योंकि सारा जो मुल्क में ना टैक्स इकट्ठा होता है, क्योंकि टैक्स की चोरी है और करप्शन का पैसा जा रहा है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बड़े बड़े मेट्रो के प्रोजेक्ट्स और ये ऑरेंज ट्रेन बन रही है, पता चलवा है इनमें से कितना पैसा बाहर जा रहा है। ये जो बाहर ऑफशोर कंपनीज में पैसा जा रहा है, वो ये बड़े प्रोजेक्ट्स में से ही तो पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। अगर एक मिनट, अगर हमारे नून लीग के जो वो लोग जिनको फिक्र है पाकिस्तान की, क्या आपका नहीं काम कि नवाज शरीफ से पूछें कि ये कैसे आपके बच्चों के पास अरबों रुपया आया है? मैं आज अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ, मैंने अपने सारे असासे डिक्लेयर किए हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर हैं, सारे मेरे नाम पे हैं, सारे पाकिस्तान में हैं। मेरी पार्टी में से कोई भी मेरे से पूछ सकता है, कोई मेरा पार्टी का मेंबर कारकुन पूछ सकता है कि इमरान खान बताएं आपके पैसे कितने हैं, आपके असासे कितने हैं। क्या नून लीग वाले नहीं पूछ सकते? क्या ये कोई खुदा है? क्या ये कोई मुगल आज़म है कि आप पूछ नहीं सकते इनसे कि आपके बच्चों के पैसे बाहर कैसे पड़े हैं? ये जो परवेज़ रशीद जैसे लोग हैं, दरबारी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक मिनट सुनो, इनको शर्म आनी चाहिए कि बजाय उससे पूछे नवाज शरीफ से कि पैसा किधर से आया है, आप पूछ रहे हैं, ये लोगों के आंखों के अंदर धूल फेंक रहे हैं। जी साहब, आज सुबह जो हुकूमती तर्जुमान ने एक प्रेस टॉक की है, उसमें आपके तमाम इल्ज़ामात को उन्होंने मुस्तरद किया है, और बल्कि यहाँ तक भी कहा है जिस जगह पे आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी चैलेंजेबल है। तो ये जो है, ये महज एक नोक झोंक है दोनों के दरमियान, या कोई छेड़छाड़ का सिलसिला है? ये एक मिनट, पहले तो ये इल्ज़ाम इमरान खान ने नहीं लगाए,
ये इंटरनेशनल सारी दुनिया में इंकशाफात हुए हैं जिसमें मियाँ साहब फंस गए हैं। ये इमरान खान ने नहीं इल्ज़ाम लगाए, ये उनको उनसे पूछना चाहिए जो लॉ फर्म के ज़रिए इन्होंने बाहर पैसे पनामा में रखवाए हुए हैं, उनसे पूछें। मैंने तो नहीं इल्ज़ाम लगाया, लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि मेरा पैसा ठीक नहीं या मैंने कोई 2 नंबरी से ये जगह ली है, मुझे पकड़ते क्यों नहीं है? मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी बारी आएगी, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं इल्ज़ामात नहीं लगाऊंगा, मैं आपको जेलों में डलवाऊंगा। मैं एक मिनट सुने, मैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगा उसको मैं जेल में डालूंगा। मैं खड़ा हूँ आपके सामने, बताएं कि अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई गलत किया तो मुझे पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ते मुझे? देखिए जी, हमें बाहसियत कौम फैसला करना है। क्या हमने अपनी तबाही की तरफ जाना है? 2 रास्ते हैं सामने, एक है एक अजीम कौम बन सकती है, एक तबाही का रास्ता है। ये जिस तरह जाते रहें, ये सारे पैसे चोरी, लॉन्चेस के ऊपर पैसे डॉलर बाहर जा रहे हैं, 750 अरब रुपए की दुबई में प्रॉपर्टी है, इनके घरों के इनके ज़रा हुसैन शरीफ मुझे ये बताया कि इसका जो हाइड पार्क में घर है 700 करोड़ रुपए का है। मुझे बताए तो सही कि इसने बिजनेस कौन सी की है, ये किस तरह पैसा आ गया? ये सारा पैसा मियाँ साहब ने, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग, पहले तो करप्शन से पैसा बनाया, टैक्स की चोरी का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर बच्चों को फंसा दिया। अब वो एक मिनट, वो बच्चे फंस गए हैं। मरियम बीबी कह रही है जी हमारे पास पैसा कोई बाहर कुछ भी नहीं पड़ा। वो कह रहा है हुसैन शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मरियम बीबी के पास 2 ऑफशोर कंपनीज है। फंस गए हैं वो इसलिए क्योंकि ये फंसना था। आपने जब चोरी का पैसा ना आप डिक्लेयर करते हैं, ना टैक्स देते हैं, 5,000 टैक्स दिया था मियाँ साहब ने 5-6 साल पहले, और अरबों, अब ये ज़रा कंपनीज देख लेंगे, अरबोपति हैं ये जी। पहले तो जी शौकत खानम की एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हुई थी, $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने नहीं की थी, हमारा इंडोमेंट फंड के बोर्ड ने की थी। मैंने तब भी कहा था कि अगर वो इन्वेस्टमेंट वापस ना आई, मैं अपना घर बेच के ज़मान पाक का पूरा करूँगा। मैं बड़े खुशी से कहता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट हमारी वापस आ गई है, हमारी बुक्स के ऊपर है, कोई चेक करवाना चाहता है, वो $3 मिलियन वापस आ गया है। देखिए, हमारा काम इंग्लैंड में जाके अदालतों में नहीं जाना, या मुल्क के फिर नैब बंद कर दें। अगर नैब का इतना पैसा हम कर रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है नैब के ऊपर, तो उसको बंद कर दें अगर इसने कुछ नहीं करना। नैब का काम फ्रॉड पकड़ना है, ये फ्रॉड आपके सामने आ गया है। ये तो ये फिर से किसी ऑपोजिशन ने नहीं ये इंकशाफ किए, ये एक इंटरनेशनली एक सारी दुनिया में लोगों के नाम आ गए जिन्होंने अपने पैसे रखे हुए थे पनामा की ऑफशोर कंपनीज में, ये सारा आ गया। तो नैब का काम है इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने सारी चीज़ें तो दे दी हैं, इन्होंने तो उनकी कंपनीज के नाम दे दिए, सब कुछ दे दिया। आपने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात हैं और इसका नोटिस लेके इसकी तहकीकात कर सकती है या एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज सकती है? देखें, इलेक्शन कमीशन, अगर फिर से मैं कहता हूं कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करना चाहते हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग, तो ये वक्त है उनका कम से कम कैप्टन सफदर से तो पूछें कि आपने अपनी क्यों नहीं बीवी की जो 2 ऑफशोर कंपनीज थी, क्यों नहीं आपने एसेट्स डिक्लेयर किए? वो तो फौरी तौर पे फारग हो जाते हैं कैप्टन सफदर। एक सेकंड जी फरहान जी। फरहान, इसके बाद आप। डिस्क्लोज हो गई ना, सवाल तो यहाँ है कि यहाँ से पैसा कैसे गया? पहले तो जी
असल इशू तो ये है कि वो तो उन्होंने जब उनको पता चला हुसैन शरीफ को कि ये इंडियन एक्सप्रेस उनसे सवाल पूछ रही है कि ये आपकी कंपनीज़ किधर हैं, तो उन्होंने टीवी प्रोग्राम में बता दिया कि हाँ जी हमारी कंपनीज़ है, जबकि मरियम बीबी पहले कह बैठी थी कि हमारा कोई पैसा नहीं बाहर या कंपनीज़ बाहर नहीं है, तो वो तो कह बैठे हैं। असल इशू ये है कि ये पैसा गया कैसे बाहर, इशू तो ये है। और यहाँ पहले तो बताएं कि पाकिस्तान से पैसा निकल के बाहर गया कैसे, क्योंकि कैपिटल चाहिए ना इन्वेस्ट करने के लिए। आप प्रॉपर्टी की बिजनेस कर ही नहीं सकते अगर आपके पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा तो पाकिस्तान से गया क्योंकि इनके पास तो कोई पैसा बाहर कोई बिजनेस थी नहीं। असल इशू ये है, और ये है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल क्राइम है। आपने कहा जी पहले और अब में क्या फ़र्क है। पहले हम कहते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, वो कहते थे जी ऑपोजिशन है इल्ज़ाम लगा रही है। फ़र्क ये है कि ये अब एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जिन्होंने इनका जो हैक किया गया इस लॉ फर्म का, इनके जब उन्होंने सारे कंप्यूटर डेटाबेस हैक किया तो ये उन्होंने चीज़ें निकाली हैं। तो ये तो अब तो ये निकला ही है, इसके तो जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि जिन जिन मुल्कों में जिनके नाम आए हैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू है अब। तो यहाँ पाकिस्तान में मैं सवाल ये पूछता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपना एहतसाब करने के लिए तैयार ही नहीं है और यहाँ के इदारे प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब कर ही नहीं सकते, तो मैं कहता हूँ ये सारे फिर बंद करें इदारे एहतसाब के। छोटे छोटे लोगों को पकड़ने का क्या फ़ायदा है। ये जेलों में बेचारे चंद हज़ार रुपए चोरी करने वाले जेलों में हैं, यहाँ तो अरबों रुपए की चोरी है। तो अगर इनको नहीं पकड़ना तो फिर बाकी गरीबों को क्यों पकड़ना है। आज यहाँ बेरोज़गारी की तो इंतहा है इस वक्त पाकिस्तान में। राजा परवेज अशरफ की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि करप्शन के खिलाफ जो इमरान खान जहाद कर रहे हैं हम उनका साथ देंगे। क्या आप उनको साथ देके चलने पर तैयार हैं? मैं सारों को दावत देता हूँ। मैं तो सारे पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि देखें, मेरे अपने पाकिस्तानियों से एक मेरी रिक्वेस्ट है। देखें, आपने फैसला करना है कि आपने इस मुल्क को बचाना है या नहीं बचाना। आपने फैसला, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है, फैसला कुन वक्त है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंटरनेशनली अब एक एक्सपोजर हो गया, फंस गए हैं वो। अब अगर तो कौम अपने आप को इस चोरी और करप्शन की दलदल से निकालना चाहती है, ये है वक्त, आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये इससे निकल गए वो और ज़्यादा शेयर होकर लूटेंगे। अब ये देखें 200 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन बन रही है सिर्फ 27 किलोमीटर पर। ज़रा पूछें कि ऐसी की ट्रेन बाहर के मुल्कों में कितनी कीमत पे बन रही है। मैं आपको आज लिख के देता हूँ, इसे आधी कीमत पे बन रही है। आधा पैसा इनकी जेबों में जा रहा है। और ये जो निकलता है पैसा, ये मेट्रो से पैसा निकलता है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लोग भूखे मर रहे हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते ही इसलिए हैं, इसमें से कमीशन पैसा सीधा जाता है इनके ऑफशोर अकाउंट्स पे। ये कौम को अब कोई गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को था तो सारी गलत फहमी ख़त्म हो जानी चाहिए। ये वक्त है स्टैंड लेने का। हम इंशाअल्लाह सारे फोरम्स पे अब मुकाबला करेंगे। जो पाकिस्तान के इदारे हैं उस पर जाएंगे। मैं अपनी अदलिया को भी कहूँगा कि देखें, आपके भी बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। क्या आपने इस तरह कर्जे चढ़वाने जाना है? पैसा तो इकट्ठा होना नहीं, यहाँ से तो पैसा चोरी होकर बाहर चला जाएगा, ना टैक्स इकट्ठा होगा, पैसा इस मुल्क का बाहर चला जाएगा, और कर्जे चढ़ा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो क्या हमने इस तरह चलना है और तबाही की तरफ जाना है, या आज स्टैंड लें और इस मुल्क को चेंज करें, और जो मैं बड़ी देर से ख्वाब देख रहा हूँ नए पाकिस्तान की, वो बनाएं। दादली में तो आप मुतालिबा करते हैं वज़ीर आज़म से मुस्तफ़ी होने का, एक तरफ नैब से मुतालिबा कर रहे हैं तहकीकात का। क्या वज़ीर आज़म अगर मनसब पे रहते हैं तो असरअंदाज नहीं होते? क्या मुस्तफ़ी होने का मुतालिबा करेंगे वज़ीर आज़म से? देखिए जी, ये तो आप अभी देखेंगे, जिधर बाकी ममालिक हैं, जिधर जिधर इन्वेस्टिगेशन आप देखेंगे, जो जिम्मेदार पोजीशन में वो मुस्ताफ़ी होगा। मैं आज बता रहा हूँ। अब मुसीबत ये है या पाकिस्तान में, तो क्योंकि इक़्तिदार में सारी बिजनेस भी चलती है, इक़्तिदार में पैसा भी बनता है, इक़्तिदार में करप्शन होती है और करप्शन बचाई भी जाती है इक़्तिदार में, इसलिए मुस्ताफ़ी इन्होंने नहीं होना। इसको हमें मुकाबला करना पड़ेगा। सारे पाकिस्तान के जितने भी इंसाफ का जो भी इदारे होंगे, हम हर इदारे के ऊपर इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे।